धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। वीडियो कट गया था तो फिर ये सेकंड बन रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसमें खुदा ने क्या कहा था कि जिस घर वचन जा रहा है वो अगर है ना जो अच्छे खासे हैं तो वो ना पढ़े, जो बीमार है घर में ना उनको दे दे, उनको एक बार पढ़ने दे, क्योंकि उनके हृदय की बात वो स्वर्गीय खुदा जानता। उस स्वर्गीय खुदा का वचन है वो हृदय से बात कर लेगा, और खुदा का जो स्वर्गीय खुदा है उस वचन के द्वारा उस बीमार को, दुखी के आगे जब वो वचन जाता है तो वो जब पढ़ते हैं तो उनका जो हृदय की जो बातें हैं, दर्द हैं, तकलीफें हैं, वो खुदा के द्वारा उनका सोल्यूशन हो जाता। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी दया के लिए, क्योंकि आप लोग नहीं जानते हैं आप एक ही बेड बिस्तर पे सोने वाले हैं और आप अच्छे खासे हंसता खेलता देख रहे हैं, चेहरा देख रहे हैं, तो आप उसके अच्छे हंसते खेलते चेहरे को देख के आप नहीं समझ सकते हैं कि उसके हृदय में क्या प्रॉब्लम है। कहीं कोई आपसे ज्यादा कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना बता रहा हो, कोई दुखी हो, नहीं बता रही हो। हालेलुया। तो खुदा कहते कि जब वो वचन उनके पास जाएगा तो वो वचन के द्वारा उनके जो मन की बातें हैं, मन के दर्द है, दुख है, तकलीफ है, टेंशन है, बोझ है, अगर बीमारी है, कुछ भी ऐसी बातें हैं, तो वो वचन जो स्वर्गीय खुदा का वचन है तो वो खुदा उनके हृदय की बातों को जानता है, तो उस वचन के द्वारा उनका जो सोल्यूशन हो जाता है। हालेलुया। तो खुदा ने इस तरीके से कहा है कि ये अच्छे खासे खाने पीने, अच्छे से घूमने वाले, से जीने वाले, पहनने वालों के लिए नहीं है, वो अपने एंजॉयमेंट करें, वो अपना जिए, पर जो बीमार है ना उनके लिए है कि ये वचन उनको दिया जाए, ताकि वो स्वर्गीय खुदा का वचन है उनके हृदय में जाके लगेगी। हालेलुया। जो वो खुदा का जो जिनके अंदर खुदा का नाम है, खुदा रेगुलर बन चुके हैं, खुदा वचनों से उनके जीवन में, वचनों पे चल के उनके जीवन में रेगुलर बन चुके हैं, तो खुदा का प्रकाश, खुदा का रोशनी उनके जीवन में आ चुका, खुदा का सामर्थ। तो वो जो भी कोई उनके द्वारा भी वचन सुनता हो, जो भी दास दासी हो, जैसे भी हो, जिनके द्वारा जो वचन सुनता हो, उनके द्वारा भी खुदा कहता है कि मेरी वो सामर्थ, वो वचन उनको चंगा करेगी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। और सेकंड में खुदा ने क्या कहा? हालेलुया। तो सेकंड में खुदा क्या कहते हैं कि आप कोई भी गलत नहीं समझना इस बात को, मैं कोई ऐसी गलत बातें नहीं कह रही हूँ। जाती जाती तेरे प्रकाश के लिए, मतलब कि बीमार लोग जो स्वर्ग खुदा जानता है कि किस घर में कौन बीमार है, कौन बैठा है, कहाँ बैठा है, हर एक ने कोई ना कोई दुखी परेशान है। इसलिए खुदा ने कहा है, क्योंकि जो अंधकार की शक्तियां वो हर घर में बैठी हुई है, पकड़ पकड़ के बीमार करने के लिए बैठी हुई है, हर एक को तकलीफ देने के लिए। तो खुदा को पता है कि हाँ वो किस घर में कौन सा व्यक्ति कहाँ बैठा है, कहाँ बीमार है, कहाँ कैसा है, तो उस बीमार के लिए है, उस जो तकलीफ में है ना उनके लिए है। कोई भी ऐसे बंटवारा करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है इसमें, क्योंकि स्वर्गीय खुदा जानता है कि जो शैतान जो पिता पुत्र पवित्र आत्मा से जो लड़ाई कर रहा है स्वर्ग में बैठ के कि नहीं मैं तेरे ऐसे ऐसे लोगों को मैं बीमार कर दूंगा, तेरे लोगों को मैं ऐसे दुखी कर दूंगा, तेरे लोगों को मैं जीने नहीं दूंगा, तेरे लोगों से मैं सुसाइड करवा दूंगा, तेरे लोगों को मैं एक्सीडेंट कर दूंगा, तेरे लोगों को मैं ऐसे कर दूंगा, है ना। तो किसी मनुष्य को नहीं पता होता कि उसके साथ कब क्या होने वाला है, पर जो खुदा है वो जानता है, तो वो अपने वचनों को भेज के किसी न किसी तरह से कहते हैं कि उस होने वाली अनहोनी से बचा लेते हैं। उस बीमार जो है उन तक वो समाचार पहुंचता है तो वो बच जाते हैं, क्योंकि उनके भेद की बातें स्वर्गीय खुदा जानता है। आप उनके संग रह रहे हैं, सो रहे, खा रहे, पी रहे, नहीं जानते उनके हृदय की बातें, पर खुदा कहता है मैं स्वर्गीय खुदा में एक एक के हृदय की बातों को जानता हूँ, उनके एक एक पुकारों को सुनता हूँ। पर मैं कैसे करूंगा? ये जो पवित्र शास्त्र का वचन है ना, ये वचन के द्वारा मेरा कांटेक्ट पॉइंट है, मैं इसके द्वारा ही लोगों के जीवन में काम करता हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये फर्स्ट लाइन हो गया। सेकंड लाइन का खुदा ने क्या कहा था? सेकंड लाइन में खुदा ने कहा और राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे। हालेलुया। कि खुदा कहता है मेरा प्रकाश तुम्हारे अंदर इतना हो जाएगा कि तुम बुद्धि में भी बुद्धिमान हो जाओगे, गुणवान हो जाओगे, इतने बुद्धिमान और गुणवान हो जाओगे कि तुम कल तक तुम कुछ भी नहीं थे, कल तक तुम मुझ में बने थे, पर मेरे वचन को उतनी अच्छी तरह से नहीं समझते थे, नहीं चलते थे वचनों में। तुम समझते थे, चलने की कोशिश करते थे, पर तुम एक अच्छे जगह पे नहीं जुड़े थे पर साल दूर थे। या कुछ भी ऐसा खुदा कहते कि आप अगर अपनी लाइफ में ऐसे कुछ हैं तो जुड़ेंगे, तभी आप अच्छे से चल पाएंगे। जब एक तो बीमार वाले थे, दुखी बीमार परेशान वाले थे, कि उनके लिए था ये जो वचन ऊपर वाली लाइनें थी। तो सेकंड जो वचन है वो जो
जो विश्वासी हो चुके हैं, पक्के हो चुके हैं, कॉलेज में है, उनकी बातें कर रहा है खुदा, कि वो लोगों के लिए कह रहे कि तुम वचनों में हो तो वचनों को तुम अच्छे तरीके से समझ लेते हो, वचनों में अच्छे तरीके से जीना शुरू कर देते हो, तो तुम्हारे अंदर खुदा का प्रकाश परमानेंट के लिए ठहर जाता है। तो खुदा का प्रकाश जब परमानेंट के लिए ठहरता है तो वो बुद्धि ज्ञान तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से खुदा बुद्धि देता है, समझ देता है, ज्ञान दे देता है कि तुम पहले जिस व्यक्ति के पास थे, कहीं भी जाना आना होता था तुम्हारा, तो खुदा कहता है कि तुम्हारी बोली से तुम्हारी बोली कुछ थी, तो तुम्हारी बोली में थी, पर तुम्हारी बोली में लोगों को रहता था कि नहीं, कि इसके साथ ये जीवन में ऐसा ही इसका चरित्र है, ऐसा ही है, तभी इसके साथ ये चीजें बता पा रही है, ऐसा बता पा रही नहीं। खुदा कहता है कि नहीं, जब तुम मेरे नाम में जी रहे हो, मेरी हजूरी में जी रहे हो, मुझ में जी रहे हो, मैं आप में जीऊंगा, तो तुम्हारे अंदर ऐसी ऐसी बुद्धि आएगी, तुम ऐसी ऐसी बातें बोलोगे कि जिसका भी कहीं कोई भी ऐसा बात जीवन का मसला फंसा हो, कहीं काफी विवाद चल रहा हो, किसी फैमिली में कोई ऐसी उलझने हो, परेशानियां हो, अगर आप वहां पे उसको राय दे देंगे तो वो परेशानियां, उलझन उनकी लाइफ की सुलझ जाएगी, वो जो भी तंगी है वो सुलझ जाएगी, अगर उनको आप मार्गदर्शन करा देंगे, उनको आप कुछ भी ऐसा अपने देखते हैं माहौल, कई देखते हैं ऐसे माहौल देख के चुप हो जाते हैं, नहीं बोलते हैं, कैसे मतलब कि अगला कह देता है ना, हमारा क्या जा रहा, अगले का जा रहा, बुरा होने दो। पर जो जिनके अंदर खुदा कहता है कि जिनके अंदर मेरी बुद्धि है, मेरी समझ है, मेरा नाम है, उनके अंदर ये बातें रहती है कि नहीं, कि वो नहीं कहेंगे कि अगले का हो रहा है, मेरा क्या जा रहा है, वो नहीं कहेंगे, वो जो भी होगा तो उनसे बन पड़ेगा वो करेंगे, नहीं बन पड़ेगा वो दुआ करेंगे, तो खुद वहां पे एक सहायक उनका खड़ा कर देगा। अगर उनके हाथ में होगा पॉसिबल उनको करने के लिए तो वो कर देंगे, अगर नहीं होगा तो वो प्रार्थना करेंगे, वहां पे हेल्पर्स खड़े होंगे। खुदा कहते इस तरीके का काम भी करता हूं, तो उनके ऐसे खुदा कहते उनको मैं ऐसा बना दूंगा, ऐसा उनकी बुद्धि में कर देता हूं कि जो भी कोई उसके द्वारा कोई भी अपने जीवन का कोई भी बात पूछे तो वो बातें, वो मसला उनकी लाइफ का हल हो जाता है, और मसला हल हो जाता है, और मीन्स कि मसले हल होने के साथ साथ उसको अगर चंगाई भी होनी हो तो चंगाई भी हो जाती है। खुदा कहते इस तरीके के, तो राजा तेरे आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, मैंने खुदा का प्रकाश है। तो छोटे मोटे लोग जो थे वो तो मीन्स की वो तो आके पूछ गिछ कर लेते हैं, पर बड़े लोगों को जो हिचक होती है, बड़े लोगों को जो मीन्स की उनको लगता है, तो वो भी सोचते हैं कि नहीं, एक बार जाके पूछ लेते हैं, एक बार राय ले लेते हैं कि मेरा राय तो ये है इस बारे में, भी उसका भी एक राय ले लेते हैं, क्या पता उसका राय मेरे राय से मिले या मिलता जुलता हो, या कहीं उससे अच्छा हो, कि जो मेरे मार्ग को जैसे मेरी सोच में है, जैसे मैंने एक तो होता ना, जैसे मनुष्य ने एक प्लानिंग बना के बैठा वो अलग है, ठीक है, अगर वो माइंड में कुछ अलग प्लानिंग बना, एक तो बना के डिसीजन लेके बैठ चुके हैं वो ठीक है ना, फिर सेकंड जो एक माइंड में चल रहा होता है कि नहीं ऐसा कर वैसा कर, ऐसा कर वैसा, एक तो फिक्स कर देते हैं, एक ऐसा कर वैसा कर, ये सही होगा नहीं होगा, नहीं होगा होगा नहीं होगा, ये वाली कंफ्यूजन। तो इसमें अगर कोई राय ले लेता है, सलाह ले लेता है उस व्यक्ति से, तो खुदा कहते हैं कि मैं वहां पे ऐसा राय और ऐसी सलाह दे दूंगा उस व्यक्ति के द्वारा कि वो उसकी कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी, जो वो लिख के बैठे हो कि अगर वो रॉन्ग है तो उसको भी एक्सेप्ट करके बैठे हो, तो खुदा कहता नहीं, मैं वो भी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, मैं ऐसे मसले को हल कर दूंगा, बंदे की सोच से परे हो जाएगी, कि उसको समझ नहीं आएगा कि ये चीजें उनको ये नहीं समझ आएगा कि ये चीजें मेरे मन में क्यों नहीं आई, ये बातें मेरे माइंड में क्यों नहीं आई, ये समझ, ये गुण मेरे माइंड में, मेरे सोच विचार में क्यों नहीं आई, ये उनके माइंड में क्यों आई। ऐसा खुदा कहता है कि ऐसा लोग समझेंगे, तुम्हें जब मिलेंगे, तुमसे बातें करेंगे, तो लोग तुमसे क्वेश्चन का आंसर लेके उनके मन में ये बातें रहेंगी कि मेरे मन में क्यों नहीं डाली, मैं भी तो प्रभु में हूँ, मैं भी तो प्रभु को जानता हूँ, मैं भी तो प्रभु को मानता हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि नहीं, जो जितना मेरे साथ है मैं उसके साथ उतना हूँ, उसके जितना मुझे जो प्रेम करता है मैं उसके से उतना प्रेम करता हूँ, उसके साथ मैं उतना बनाऊं और उसके अंदर मैं उतनी बातें डालता हूँ। हालेलुया। जितने वो अपने कह लो कि जो लॉकर के अंदर लॉकर वाली बातें हो जाती है ना,
तो उस तरह का भी मनुष्य के मन में जो हर्ट है, उस तरह का भी हर्ट है। तो खुदा कहते हैं कि जब सेवंथ वाली हर्ट जो तुम लॉकर के अंदर, लॉकर वाली जो है, सेवंथ वाली जो ओपन करते हो ना, तब मैं वहां पे तुम्हें सारी बातें बताता हूँ। तो वहां पे बताने के लिए तुम्हें फिर भी उसी तरह का जीवन जीना पड़ेगा। फिर तुम्हें कुछ मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, फिर भी तुम्हें हंसना ही पड़ेगा, तुम्हें बोलना ही पड़ेगा कि हाँ, जीवित खुदा, सामर्थी खुदा मेरे जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करते हैं। तो खुदा कहते हैं इस तरीके से जो भी अगर छोटे मोटे जो हैं आस बगल के, वो तो आएंगे, पर जो जीवित खुदा, स्वर्गीय खुदा है ना, तो उनका जो नाम जिनके अंदर है, तो जो भी बड़े बड़े से बड़े, जहां तक उनके द्वारा सुसमाचार फैलेगा, यानी कि खुदा की महिमा की बातें, खुदा के राज्य की भेद की बातें, जो भी सुनेगा वो चाहेगा कि मेरे जीवन में ये मसला फंसा है, आत्मिक लाइफ की हो, या संसारिक लाइफ की हो, या बीमार परेशानी लाइफ की हो, किसी भी लाइफ की हो, जो भी कहता खुदा कि मेरा नाम जिसके अंदर है, मेरा प्रकाश जिसके अंदर, उसके अंदर मेरी सामर्थ्य, स्वर्गीय अलौकिकता की भेद है, सारी मेरी स्वर्ग की गुण बातें हैं, वो बंद आंखों से भी देख पाते हैं, खुली आंखों से भी खुदा के सारे, यानी कि खुदा कहते हैं मेरी पूरी सृष्टि पे मैंने उसको अपना दर्शन, उसको मैंने अपने संग रखा है, उनको मैंने अपने, कह लो कि कहते हैं ना, धरती पे बाप कहता है मेरी सारी वसीयत है, ये मेरा बेटा अच्छा है, मेरा बेटा होनहार है, मेरा बेटा गुणवान है, तो मेरी सारी वसीयत पे मेरे बेटे का अधिकार है। तो खुदा कहता है मेरे भी स्वर्गीय बेटा बेटी के पास, जो मेरे हृदय को प्रसन्न किया ना, तो उसके पास भी मैंने अधिकार दिया अपने पूरे स्वर्ग पे, और मेरी वो स्वर्ग वाली सारी चीजों को देख सकता है, पृथ्वी पे रहते हुए भी मेरी सारे स्वर्ग चीजों को वो इस्तेमाल कर सकता है, पृथ्वी पे रहते हुए भी, है ना, क्योंकि मेरा बेटा, मेरी बेटी, खुदा कहता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी जो है, वो मेरे बातों को मानते हैं, मेरे वचनों को मानते हैं, मेरे वचनों पे चलते हैं, जो अपने जीवन का नहीं सोचते हैं किसी भी ऐसी चीज की, कहते ना, लॉकर के अंदर लॉकर वाली जो सेवंथ वाली जो हर्ट है ना, वो वाला ओपन करते हैं। तो खुदा कहता है कि तब वो सारी चीजें दुनिया में, इसकी दुनिया को तो देख ही रहता था, स्वर्ग की सारी चीजें खुदा कहता है वो खुली आंखों से भी, बंद आंखों से भी, प्रार्थना में भी, जैसे भी हो मैं उनको दिखाता हूँ, और सब पे मैंने उसको अधिकार भी दिया है। और उसको अधिकार क्या है? प्रकाश है, सामर्थ्य है, कि वो जब भी बोलेगा, जब भी वचन दे, जब भी कुछ भी किसी को खुदा के बारे में बताए, तो खुदा कहता है मैं वहां पे मौजूद हूँ, मैं वहां पे काम करता हूँ। खुदा का प्रकाश इस तरीके का है। हालेलुया। तो राजा हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसे वाला हो, चाहे कुछ भी हो, चाहे कितने से बड़े बड़े से क्यों ना हो, अगर वो उस आवाज को सुनते हैं, उस आवाज को सुन के सुनते सुनते कहते कि खुदा कहते कि वो आवाज सुनते सुनते ना उनके कानों में, उनके हृदय में हलचल और बेचैनी होने लगती है कि मेरे अंदर क्यों नहीं है ऐसा, मेरे अंदर क्यों नहीं है ये खुदा का, मैं भी तो खुदा से प्यार करता हूँ। खुदा कहता है इस तरीके से कि जो मेरे लोग हैं ना, मेरे खास जो मुझे, मैंने पहले बता दिया, खुदा ने कहा ना कि मुझे प्रेम करने वाले कैसे होने चाहिए, उस तरीके वाले। तो उनके लिए खुदा कहते हैं कि उनके आरोहण के प्रताप की ओर आएंगे, कि खुदा उनके अंदर जो काम कर रहा है, खुदा उनके अंदर जो प्रकाश डाला, सामर्थ डाला, तो लोग कहते हैं कि लोग खींचे उनके पास चले आएंगे, ऐसे चले आएंगे जैसे कि एक मैग्नेट का कांटेक्ट मैग्नेट से हो। खुदा कहते हैं इस तरीके से वो लोग उनके पास आएंगे कि ये मेरी बातें हैं और ये मेरी बातों को तू सुन, तू कुछ कह ना कह, पर तू मेरी बातों को सुन, तू सुन लेगा तो मेरा मसला हल हो जाएगा, मेरा बीमार चंगा हो जाएगा, मेरा ये दुख दूर हो जाएगा। खुदा कहते हैं इस तरीके के जो मेरे नाम में जी रहे हैं, मेरे लिए जी रहे हैं, कई के लिए जी रहे हो, पर जो खुदा के लिए जी रहे हैं, हालेलुया, जिनका किसी से कोई ताल्लुकात नहीं है, खुदा ही से ताल्लुकात है। खुदा कहते जो मेरे लिए जी रहे हैं ना, उनके लिए है ये वर्ड, कि वो अगर उनके पास कोई खड़ भी जाए तो उनका भी सोल्यूशन हो जाएगा। खुदा कहता है मेरे वाले लोग हैं, मेरे प्रेम करने वाले, मेरे मुझ में जीने वाले,
अगर उनके पास कोई खड़ भी जाए तो उनके जीवन का मसला का जो हल है वो चुटकियों में मैं कर देता हूँ। हालेलुया। खुदा कहता है मेरा प्रकाश इस तरह का प्रकाश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो संसार में किसी को आपसी किसी तरह के किसी से कह लो रुसने फुलने की भी जरूरत नहीं है, वाद विवाद करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अच्छा खासा जी रहे, घूम रहे, ऐश करें उनके लिए थोड़ा है। जो दुखी बीमार है ना उनके लिए है। तुम्हें मिले कुछ भी मिले, अगर प्रभु का कोई वचन मिले, तुम ना लो, किसी जो बीमार है उनको दे दो। हालेलुया। मेरी एक ऐसी बात है कि मैं ना फैमिली में जब मैं स्टार्टिंग में मैं प्रभु की हजूरी में जुड़ी तो मेरी फैमिली वाले भी मुझे मना कर दिए, नहीं जाना। तो मेरा दुख का दर्द, मेरे हृदय का दर्द मेरा प्रभु जान गया। जब मैं यीशु नाम को अपने हृदय में ले ली तो मैं रो पड़ी, मैं खुदा की महिमा को जान गई अच्छे से। पहले अच्छे से मतलब कि जब पूरा दुखी परेशान तब, उससे पहले दुखी थी, परेशान थी, पर वो वाली नहीं थी जो सुसाइड वाली कह लो। वो तो मैं जी रही थी, लोगों में जी रही थी, लोगों की खुशियों में जी रही थी, ऐसे वाली। हालेलुया। तो जब मैं काफी दुखी परेशान, जब सुसाइड वाली बात थी, एक तो पहले ऑपरेशन के बाद ही खत्म हो गई थी, तो उस वक्त प्रभु ने बचाया, वो जिंदगी दे दी। उस वक्त खुदा का दर्शन आया, उस वक्त खुदा ने मुझे बचा लिया, अपने मार्ग में ले लिया। फिर मैं माहौल में फिर घुल मिल गई, फिर मैं परेशान हुई, फिर मैं इतनी दुखी हुई, फिर मैं सुसाइड का फिर मैं ऐसे सोच ली। तो उस वक्त फिर मैं प्रभु को ही आवाज लगाई, मैं कि प्रभु अब मुझे कुछ नहीं दिख रहा, तू ही दिख रहा, तू ही कर दे, जड़ा करना है कर दे बस। मैं घर में मेरे हंसता खिलता चेहरा तो सब फैमिली में देख रहे, सबको लग रहा है कि हाँ अच्छे से जी रही है, मेरी बेटी अच्छे से जी रही है, बच्चे भी दो थे, सबको असल कर अच्छे से जी रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं। पर टेंशन मुझे थी, मेरे अंदर बातें थी। तो क्या था, घर में एक वचन लगा हुआ था दीवार में, उस वचन को मैं रोज देखती थी पर पढ़ती नहीं थी, वचन को देखती थी पढ़ती नहीं थी। तो वचन को जब मूसा की 10 आज्ञा मैं पढ़नी शुरू करी, मैं बीमार थी, ऑपरेशन के बाद प्रभु ने जिला दिया, ऑपरेशन के बाद मैं डेड हो गई थी, प्रभु ने मुझे अपनी सामर्थ्य के द्वारा जिला दिया। तो मुझे एक दर्शन विजन आया, उसके द्वारा प्रभु ने जिला दिया। फिर सेकंड उसके बाद में जब चंगी होगी फिर मैं भूल गई, फिर मैं अपने कलर को थोड़ा सा हेयर स्टाइल भी बना ली थी, हालेलुया, कलर वगैरह भी करा ली थी, रिवाइंडिंग भी करा ली थी, फैमिली वाले से जिद करके करा ली थी कि नहीं मुझे ऐसा जीना, ऐसा बनाना, मुझे हस्बैंड ने ऐसा टॉर्चर कर दिया, मुझे ऐसे लुक में जीना, मॉडल वाले लुक में जीना है कि मुझे मैं प्रभु में थी और मुझे वो उसने ऐसा बोला, मोटी है, भद्दी है, ये है, वो है, ऐसा कुछ बोल दिया। प्रभु ने भी मेरा सपोर्ट किया, पर मैं उस वक्त मैं बन गई, अपने स्टाइल लुक में बन गई, अपने मॉडल लुक में बन चुकी, कलर वगैरह करा के। बिगड़ी नहीं थी, गलत नहीं थी, पर जीवन हमेशा पवित्रताई में ही जीने का हमेशा मुझे ये रहती थी कि नहीं मुझे कोई छुए ना। ये पवित्रताई वाली चरित्र मेरे अंदर थी कि मैं कभी मुझे छुए ना, मैं कोई लड़का चाहे कोई भी ऐसा ना छुए, हस्बैंड तो था ना, उसको भी मैं प्रभु से लास्ट में मना कर दी कि प्रभु वो भी मुझे ना छुए। मेरी ऐसी पवित्रताई टाइट हो गई कि नहीं प्रभु अब मुझे वो भी नहीं चाहिए, मुझे ऐसी टाइट पवित्रताई। उससे पहले मैंने अपना लुक ऐसा बना लिया कि अब वो मुझे बोला था ना मोटी है, भद्दी है, बीमारी है, ऐसी है, वैसी है, मैंने ऐसा लुक बना लिया। प्रभु ने भी सपोर्ट किया, बन गई। फिर भी संतुष्टि नहीं आई, फिर भी मन दुखी था। फिर मैं मन ऐसा प्रॉब्लम, ऐसा कुछ बना चुकी थी प्लानिंग, है ना, तो बना के दुखी होके फिर मुझे अचानक दीवार पे लगी मेरे वचन, मूसा की 10 आज्ञा, मेरी निगाह उस पर पड़ गई। जब मैं उस पर पड़ गई, मैं सवेरे मैं इसकी ऑपरेशन के कुछ 1-2 महीने, 1 ही महीने हुए थे, 1-2 महीने हुए थे। उसके बाद में जब मैं अंदर ही रन करती थी, रन करते करते मैं मूसा की 10 आज्ञा पढ़ना शुरू कर दी। एक राउंड आती थी और मैं उसको 7 टाइम पढ़ती थी, फिर एक सेकंड राउंड आया 7 टाइम पढ़ना, फिर थर्ड, इस तरह करते करते मैं पूरे मीन्स के लगता आ रहे मैं मीन्स की 10-15 दिन मैं पढ़ती रही। दुखी थी, रोती थी, पर किसी को शो नहीं होता था, अंदर ही अंदर दुखी रोती थी। और मैं उसको राउंड लेती थी घर में ही, और मैं उसको पढ़ती थी। एक बार मैं 7 बार पढ़ती थी और मैं राउंड लेती थी। फिर ऐसे कर मैं कितने दिन पढ़ती रही, पढ़ते पढ़ते जब पूरा लास्ट में जब कुछ मुझे नहीं महसूस हुआ, मैं पूरा दुखी हो गई, रोने लगी, तो प्रभु का एक ऐसा प्रकाश आके मुझे छू गया और मेरे जीवन को ऐसा चमकदार बना दिया। फिर उसके बाद हौली 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 प्रभु अपनी हजूरी में मैं फिर मैं प्रभु से मार्ग मांगा, मैंने जीने का मार्ग मांगा। प्रभु उस वक्त जब छुए, उस एक अलौकिकता की चीजें थी, तो प्रभु ने उस वक्त छुआ, तो वो मुझे ऑपरेशन के बाद डेड वाली स्टोरी बता दी खुदा ने
कि सेकंड ये बता दी। तो फिर प्रभु से मैंने मार्ग मांगा, तो प्रभु ने मुझे और चर्च से जोड़ा। मैं अपनी फैमिली से बोली कि मुझे वहां पे जाना, मैं यूट्यूब में देखती थी, मुझे वहां पे जाना है। कि मैं पहले भी बोलती थी कि मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी, मैं वहां पे जाऊंगी, मैं चंगी हो जाऊंगी। पर वो लोग कहते थे कि नहीं, इतनी दूर है, तू कैसे जाएगी, कैसे जाएगी, क्या ये वो करके बात को टाल दिया। जब पेन हुआ तो ऑपरेशन करा के सारा कुछ साइड करा के फिर बाद में नौबत आई, तो इस वक्त भी ये हाल हुई। तो वही कह रही हूँ कि हाँ, कि जब वो वचन जब मैं पढ़ना शुरू करी, फिर प्रभु से प्रार्थना की, मार्ग खुला। फिर मैं और चर्च से जुड़ी फैमिली वाले को बोली, तो वो एक बार ले गए, सेकंड बार कहते अब इतना दूर हम नहीं लेके जाएंगे। वो भी विरोध करने लगे। तब मैं भी नहीं कुछ बोलती थी, मैं भी चुपचाप तैयार होती थी, मैं चल देती थी, चुपचाप तैयार होती थी, मैं चल देती थी, प्रभु की हजूरी में जाती थी। और घर वाले जब होली जब जाते कुछ लंबा ग्लोरी वाली लाइफ में आ गई मैं, तो खुदा की समर्थ, खुदा का प्रकाश मुझ में ऐसा काम करने लगा कि घर में अगर कोई बीमार हो, दुखी हो, परेशान हो, तो मैं उनके लिए प्रार्थना करनी शुरू कर दी। घर में कोई भी कहता ये प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे प्रार्थना कर दी। पर मैं उनको एक बार भी मैं नहीं कही कि तुम मेरे साथ चर्च चलो। मुझे पता था कि मैं अगर एक बार भी कह दूंगी ना मेरे साथ चर्च चलो, तो मेरा भी जाना छुड़वा देंगे, वो लोग जाएंगे नहीं और मेरा भी जाना छुड़वा देंगे। मैंने बोला नहीं, मैं चुपचाप विरोध ही करते रहे, मैं चुपचाप जाती रही, आती रही। जाते समय भी मुझे घूर घूर के देखते थे, आते समय भी मैं जब आती तब भी देखते थे। ये भी नहीं कॉल करके पूछते थे, तो बेटी तू कहाँ है, तुझे किराया चाहिए कि नहीं चाहिए। मेरे पास जो भी मेरी स्टॉक मनी थी, मेरी मैरिज के जो भी, और जो भी मुझे कह लो कि और तरह के जो भी मुझे आने जाने में जो भी पैसे मिलते थे, मैं स्टॉक करके रखी थी। मैं उस चीज को यूज करके जाती और आती। इस तरीके से मैंने उनको नहीं कहा कि तुम मेरे प्रभु में चलो, मैंने नहीं कहा। जब उनको जरूरत पड़ी मैं प्रार्थना करना शुरू कर दी। जब उनको प्रार्थना करना शुरू कर दी एक एक जनों के लिए, तो वो चंगे होने शुरू हो गए। तब उनके मन में लालसा आ गई कि ये हमें क्यों नहीं लेके जाती, ये अकेले भाग जाती है, हमें चर्च लेके नहीं जाती। होली होली वो लोग भी जुड़ने लगे। फिर वो लोग भी मुझे, फिर मैं पैदल भागती थी पैदल जाती थी मैं यहाँ से वहां तक, फिर वहां से आना मैं पैदल आती थी। मैं फोन नहीं करती थी मुझे लेके आओ। घर में इतनी गड्डी थी, बाइक्स थी, दो एक्टिवर्स थे और भी है ना, पर मैं नहीं कहती थी और लोग भी नहीं कहते थे। वो लोग ने देखते थे मुझे कि हाँ भी निकली है घर से, किस चरित्र से निकली है, इसका चरित्र भी देखें। कि लड़कियां निकलती हैं घर से तो बिगड़ के ही निकलती हैं और बिगड़ के ही आती है, तो वो लोग ये भी देख रहे थे। तो प्रभु ने मुझे संभाले रखा, प्रभु ने ऐसा मुझे बिगड़ने दिया। मुझे पता था कि मैं संसार में कहीं भी निकलूं तो मुझे ये था कि जो ऐसी लड़कियां होंगी उन्हीं को कोई छुएगा, जो ऐसी नहीं होंगी, जो अपना सोच के समझ के रखी होंगी कि नहीं मेरे माँ बाप की इज्जत चली जाएगी, मेरे घर परिवार की इज्जत चली जाएगी, अपने आप को संभाल के रखेंगी, तो सचमुच खुदा भी उनका साथ देता है। खुदा बिना परमिशन के किसी को भी ऐसे किसी भी पर्सन को नजदीक तक नहीं खड़ने देते। अगर लड़कियों का अपना सोच सही हो कि मैं अपने माँ बाप के सामने सही सोच रख के चलूं, सही चरित्र रख के चलूं, तो माँ बाप भी उन्हें कहीं नहीं रोकेंगे जाने से, आने से। कहीं ऐसा नहीं। माँ बाप के विश्वास को भी एक बना के रखना पड़ता है। तो वो लोग देखते थे, मुझे देखे मैं सही निकली, उस नजर में भी सही निकली उनके, तो वो लोग प्रार्थना करवाए, चंगे भी हुए। और होली होली जब जाने लगे तो मुझे गड्डी से लेके चर्च जाते हैं। आज प्रभु ने मुझे अपनी ग्लोरी लाइफ में खड़ा, पहले मैं विश्वासी थी, प्रभु ने मुझे ग्लोरी लाइफ में खड़ा किया। आज प्रभु ने मुझे यूट्यूब पे सरमन देने के लिए खड़ा कर दिया। आज फैमिली वाले मुझे खुद गड्डी से लेके जाते हैं। पहले मैं एक तो था कि पैदल जाती थी तो वेट थोड़ा ठीक था, अब गड्डी से लेके जाते तो वेट हैवी हो गया। तो अब यह है कि कहीं भी जाना ना हो तो गड्डी से ही मुझे लेके जाते हैं। ये चीजें हैं प्रभु की ग्लोरी में। उनको मैंने टॉर्चर नहीं किया, उनको मैंने फोर्स नहीं किया। बीमार थे, प्रेयर करवाए, प्रार्थना करवाए, उनको चंगाई मिल गई, तब कहते कि नहीं तुम मुझे लेके चल। जिनको पता लगा कि ये निकल गई अब चर्च के लिए, अब ये रिश्तेदारों को भी पता लगा ये निकल गई है चर्च के लिए, तो किसी की नहीं सुनती है। ये बस सवेरे उठती है, टाइमिंग होता है इसका चर्च का, तो निकल जाती है और आती है, फिर बच्चों को भी छोड़ के, बच्चों को भी नहीं देखती। ऐसा प्रभु की ग्लोरी में मैं चली गई थी। तो जिन जिन को रिश्तेदारों में भी जिन जिन को भी पता लगा था, ऐसे विरोध कर रहे थे,
उनको भी मैं कहने नहीं गई कि भाई मेरे साथ चर्च चलो, मेरे साथ मुझे सपोर्ट कर दो, नहीं, मैं अकेले खुद एक कहते हैं ना संसार में जो खुद की मदद खुद करता है खुदा भी उनकी मदद करता है। तो सचमुच है कि जो खुद की मदद के लिए खुद खड़ा हो तो खुदा भी उनके साथ खड़ा होता है। पर पवित्रताई से खड़े हो, ईमानदारी से खड़े हो, तभी खुदा भी उनके साथ खड़ा होता। हालेलुया। तो इस तरीके से फिर वो लोग भी जो जहां जहां खबर फैली हुई थी कि हाँ ये निकल गई ऐसा वैसा, तो मैं उनको कहने नहीं कि चलो मेरे साथ, वो लोग खुद ही मुझे फोन करके बोले कि तू किस चर्च जाती है। मैं कहती मैं और चर्च जाती हूँ, और चर्च और मिनिस्ट्री में जाती हूँ, पास्टर अमृत संधू जी, पास्टर अर्चना संधू जी, वहां पे मेरे प्रभु हैं, मेरे खुदा है, ऐसे ऐसे करके मुझे खुद उन्होंने फोन कर करके पूछा। और फिर मैंने उनको बताया तो फिर कहते नहीं तू भी मुझे अपने साथ ले चल। इस तरह से वो रिश्तेदार भी मेरे साथ चले और मेरी फैमिली भी मुझे अब गड्डी से लेके जाती है, गड्डी से लेके आती है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये कहती हूँ कि फैमिली में है, हाथ से खेल रहे हैं, जो बीमार है, जो दुखी है ना, उनको वचन कहीं से भी मिले तो उनके हाथ में वचन दे दो। आप सही अच्छे खासे आपको नहीं पढ़ना ना पढ़ो, पर उनको दे दो। हालेलुया। तो क्या पता प्रभु मेरी तरह उनके जीवन को भी छू ले, है ना। मेरे हृदय की बात प्रभु जानते थे। घर में लगा वचन था पर मैं उस वचन को नहीं देखती थी, पढ़ती थी नहीं। पर जब मैं टूटी, अपने आप में टूटी, तो मुझे ना माँ बाप ना भाई बहन कोई अपना नजर नहीं आया, कोई नजर नहीं आया। मुझे क्या नजर आया? एक वचन नजर आया और मैं वचन को पढ़ना शुरू करी। वो वचन से मेरे हृदय की कांटेक्ट खुदा के पास गई और खुदा ने मार्ग खोला और खुदा होली होली आज मुझे खड़ा कर दिए। मैं अपने लिए रो रही थी, अपनी जिंदगी बचाने के लिए रो रही थी, अपने बच्चों की सेफ्टी के लिए रो रही थी। आज प्रभु ने उनको सेफ किया, फैमिली को किया। और प्रभु कहते कि जो मैंने तेरे अंदर गुण बातें डाल दी है ना, जो तेरे अंदर मैंने डाल दिया, अब तू लोगों के अंदर डाल, लोगों को बता कि उनके भी जीवन में मैं कैसे काम करूंगा, उनको भी मैं कैसे बचाऊंगा। जो तू जैसे दुखी परेशान है ना, उनको भी मैं छुड़ाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज का वचन यहीं पे है, आमीन होते हैं। तो आप सब लोग को ध्यान देना। हालेलुया। किसी तरह की कोई भी ऐसी उसी बातें करके आपस में कुछ भी टकराव करने की जरूरत नहीं है। खुदा ने कहा है कि स्वर्गीय भेद है और उस स्वर्गीय भेद की बातें हैं वो स्वर्गीय खुदा ही, एक जो भी बीमार दुखी है उनके हृदय की बातें खुदा ही जानता है। मनुष्य में उसके दुख का नहीं जानता, कितना भी कोई बता दे, पर ये सोचो कि उसके हृदय में वो पीड़ा है जो खुदा ही समझ सकते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सबको समझना। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आज के जीवित कलाम के लिए। खुदा एक एक जनों के प्रभु जीवन में ये वचन जब वो सुने तो उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करे खुदा, और वो प्रकाश उनके जीवन में भी अद्भुत रीति से कार्य करे खुदा। जिनके हृदय में यीशु नाम है, वो सामर्थ्य, वो बल, वो ताकत, अलौकिकता की सामर्थ्य स्वर्गीय खुदा का वास है, पवित्रता ही है, अलौकिकता। हालेलुया। खुदा वो वचनों से चलना शुरू करे तो वो प्रकाश उनके जीवन में बढ़ना शुरू हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिनके हृदय में तेरा नाम है, तेरा वचन है खुदा, उनके जीवन में वो प्रकाश बढ़े और वो खुदा तेरे मार्ग में चले। जो दुखी बीमार परेशान है वो भी खुदा तेरे समर्थी नाम में चंगे हो खुदा, इस प्रकाश के द्वारा। हालेलुया। ये प्रकाश नहीं है, समर्थ है, खुदा का अधिकार है, खुदा का चमत्कार है, चिन्ह चमत्कार है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। एक एक जन, जितने भी वीडियो को देखने वाले, एक एक जन को खुदा तेरे सामर्थ्य और जोरावर हाथों में देते हैं खुदा, तेरे ब्लड में कवर करते हैं। हालेलुया। प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। अब जो बीमार है परेशान है, वो भी अपने अपने जिस्म पे हाथ रखेंगे और प्रार्थना को रिसीव करेंगे। खुदा कहते हैं मैं चंगा करूंगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर। जितने बीमार है, जहां से बीमार है खुदा, वो अपने जिस्म पे हाथ रखे, जिस भी हिस्से में पेन है, सिर पे हाथ रखे खुदा, हार्ट पे हाथ रखे। हालेलुया। ओ रबा बाबा 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 सेंदे रबा खाला रबा सेंदे रे बे 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 ओ रिबा बे 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 खुदा तेरे सामर्थ्य नाम से जितने बीमार देखे वीडियो को और अपने जिन जिन हिस्सों पे हाथ रखे हो खुदा, उनको चंगाई मिले खुदा, वर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से चंगे हो जाए, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरी दया, तेरी करुणा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। जितने जन विश्वास में चल रहे हैं, आत्मिक उन्नति के लिए चाहिए, उनको अगर वचन के रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है तो मैं घोषणा करती हूँ, आप अपने
हार्ट पे हाथ रखे। हालेलुया खुदा तेरे समर्थी नाम से जितने कॉलिंग वाले हैं, जितने भी जहां से भी अगर देखें खुदा तेरे समर्थी नाम से खुदा, उनके जो तेरे राज्य के प्रति, तेरे वचन के प्रति अगर कन्फ्यूजन है खुदा, तेरे समर्थी नाम से सारी कन्फ्यूजन दूर हो, दूर हो, दूर हो, दूर हो इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। एक एक वचनों को लेके अगर वो कंफ्यूज है, आगे नहीं बढ़ पा रहे, उनकी जो कदमें वहीं पे रुक गई हैं खुदा, मैं घोषणा करती हूँ कि उनके कदम बढ़े इन द नेम ऑफ जीसस, उनके विश्वास का कदम बढ़े इन द नेम ऑफ जीसस। माइंड में सोच जो है खुदा के विश्वास का सोच बढ़े इन द नेम ऑफ जीसस। हार्ट में खुदा से उनका जो कांटेक्ट है वो एक पॉइंट और आगे जाए, विश्वास में, मजबूती में, दिलेरी में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया खुदा कहते रिसीव करेंगे। तो अब आत्मा में जो भी आपकी जो कॉलिंग है, जो आप कॉलिंग में चल रहे हैं, विश्वास है, विश्वासी जन है, कॉलिंग में है, हालेलुया। तो खुदा कहते हैं कि वचन की कंफ्यूजन्स थी आपकी लाइफ में, तो आप आज के प्रार्थना को रिसीव करेंगे, वो वचन की कंफ्यूजन्स आपकी लाइफ से दूर होगी। आप स्टेप बाय स्टेप खुदा की महिमा में और ग्लोरी में बढ़ेंगे इन द नेम ऑफ जीसस। आपको ध्यान रखना है, रेगुलर ये ध्यान रखना है कि आपका जो प्रेयर लाइफ है तो उसको मीन्स की आप उसको कंप्लीट करके ही चलना। हालेलुया। बाइबल रीडिंग लाइफ है, कंप्लीट करके चलना है, आपका फिक्स करना है कि मेरी जो भी प्रेयर लाइफ है इतनी कंप्लीट होनी चाहिए डेली के डेली, और वचन लाइफ भी कंप्लीट होनी चाहिए, जो भी है फास्टिंग जिससे भी अलाउ आपको प्रेयर में, आप जैसे भी खुदा से परमिशन ले अलाउ के लिए, तो आप उस जैसे खुदा ने आपको परमिशन दे, जो भी अलाउ करें आप उस तरीके की फास्टिंग करनी। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदावन खुदा, एक एक जन को खुदा तेरे फायर में, ब्लड में कवर करते हैं। हालेलुया। नो राबा बाबा बे 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 सोंदो नामा से खेराबा रोको नमंदे ने ने मे 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 बे 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 ओ रबा ले तो नमंदो नामा से खे नामा को नमंदे रे खाला रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रिदो नमन दे रे बेरे 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 सोदो नमंदा नमन नमन नमशो को नमन काला रबा और इधर ने मेंदे रे बनी मनी मन 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 मंदुर नमन नमन बेशक रे रबई काला रबा। हालेलुया। खुदा कहते हैं कि जिनके जख्म हुई है, जख्म जख्म जहां भी कहीं जख्म है, तो खुदा कहते हैं कि उनके लिए उनको अपने जख्म पे ऑयल लगानी है। हालेलुया। जो भी ऑयल है आपके पास, आप ऑयल को रखिए अपने हाथ में, प्रेयर करते हैं, आप उस ऑयल को उस जख्म पे लगाना है, रोज अंगीकार करना है, खुदा ये तेरा पाक लहू है जो मुझे मेरे जख्मों से आजाद करेगा। हालेलुया। मुझे चंगा करेगा यीशु के। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। आप जो प्रार्थना को रिसीव करें, ऑयल रख के अपना प्रेयर रिसीव करके आप उस ऑयल को अप्लाई कर सकते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु परमेश्वर आपके सामर्थ्य नाम से। जो भी सिस्टर हो, ब्रदर हो, बच्चे हो, जहां से जो भी हो, ऑयल ले खुदा, उस ऑयल को खुदा, ऑयल को प्रभु जी प्रार्थना करते हैं खुदा, वो ऑयल तेरे ब्लड में कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए, कन्वर्ट हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा जब वो ऑयल को अप्लाई करे खुदा, वहां पे वो चिंगाई को देखे, वहां पे छुटकारा को देखे, वो जख्म हेल हो जाए, वो जख्म हेल हो जाए, वो जख्म हेल हो जाए इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर आपकी दया और करुणा के लिए। खुदा ने कहा कि जो ऑयल है आप जहां भी आपकी तकलीफ है आप वहां पे अप्लाई करेंगे, आप चंगाई को देखेंगे। हालेलुया। धन्यवाद करते प्रभु परमेश्वर आज की दया और करुणा के लिए। खुदा एक इंसान को तेरे सामर्थी जोर पर हाथों में देते हैं, तेरे ब्लड और फायर में कवर करते हैं खुदावन खुदा, और प्रार्थना मांगते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सब लोग ब्लेस्ड हैं।